सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Wondershare DVD Creator. Check description for more information. दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से और गूगल ने अनवील कर दिया है अपना एक नए टाइप का ओपन सोर्स JPEG एनकोडर जो कि इमेजेस को 35% तक और एफिशिएंटली कंप्रेस कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में अगर दोस्तों आपको वेबसाइट्स पे इसी एनकोडर द्वारा एनकोडेड इमेजेस मिलती हैं देखने को, तो आप कम इंटरनेट स्पीड्स पे भी उनको थोड़ा सा और एफिशिएंटली ब्राउज कर पाएंगे। डेटा की बचत होगी, स्टोरेज जो है वो कम कंज्यूम होगी और इसके अलावा जो क्वालिटी है वो लगभग सेम रहने वाली है। बहुत ही कम आपको लॉसेस यहां पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है आइडिया के एक बहुत ही ग्रेट महान तगड़े आइडिया के लिए और होने ये वाला है कि 31 मार्च के बाद से अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हैं दोस्तों आइडिया का 1 GB से ऊपर कैपेसिटी का, तो कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा 2G 3G 4G के बीच में। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बेस्ट पॉसिबल स्पीड का कॉम्बिनेशन। डिपेंड ये करेगा कि आपका हैंडसेट कौन सा है, आप कौन से एरिया में है, वहां पे कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है और आपने अपने फोन में कौन से नेटवर्क को चूज किया हुआ है। अब दुनिया भर में ऐसा ही होता है। मैं फिलहाल दुबई में जो यूज कर रहा हूं वो भी यही सिस्टम है। अच्छी बात है अगर इंडिया में बाकी कंपनीज भी एयरटेल वोडाफोन भी इसी चीज के ऊपर लेके आए आगे अपने कदम, तो हम सभी का फायदा शायद यहां पे हो जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट है वो है Samsung Galaxy S8 के लिए और रिपोर्ट से कहती है कि यहां पे इस फोन में आपको जो मिलेगा स्लो मोशन कैमरा वो बड़ा ही कमाल का होगा, क्योंकि आप यहां पे रिकॉर्ड कर पाएंगे 1000 फ्रेम्स पर सेकंड तक स्लो मोशन वीडियोस को। और कुछ बेंचमार्क्स भी लीक हुए हैं Exynos 8895 प्रोसेसर्स के, जो ये बताते हैं कि ये और ज्यादा पावरफुल होने वाला है Snapdragon 835 से। अब रिपोर्ट्स हैं, रूमर्स हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा जब सैमसंग लॉन्च करेगा S8 को 29 मार्च को। और बैटरी कैपेसिटी तो बता दो यार, सब रूमर चुप है बैटरी के मामले में भी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो सुनो अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही कमाल के फोन के बारे में जो है इंटेक्स की तरफ से। जो नाम है वो पहले सुन लो ध्यान से, इंटेक्स एक्वा ट्रेंड लाइट 4G VoLTE। दोस्तों ये जो फोन है इसकी प्राइस है 5690। स्पेक्स के बारे में बात करने का सेंस ही नहीं है। मतलब क्या सेंस बनता है यार कि हर हफ्ते हर 10 दिन में एक ना एक नया फोन आता है। पहले तो 5-6 अक्षरों का कुछ लंबा नाम होगा। मतलब ये जो है ना, ये नाम सोचने में पहले एक हफ्ता लगाते होंगे कि अगले फोन का नाम क्या रखेंगे। तो पहले अच्छा ठीक है पावरफुल लगा देते हैं, सेल्फी लगा देते हैं, एक्वा लगा देते हैं, लाइट, ये वो करके मतलब पहले तो अच्छा सा कॉम्बो करके नाम सोच लिया। फिर देख लिया कि ठीक है चाइना से क्या बन सकता है बेस्ट पॉसिबल उस कीमत पे जिसमें हमको ज्यादा फायदा हो, कस्टमर्स का नहीं हमारा जिसमें फायदा होगा, वो जो है वो इंपोर्ट करवा लिया डब्बा पैक करके और यहाँ पे मार्केट में निकाल दिया। मतलब कैसे इंडियन ब्रांड्स कंपीट करेंगे यार चाइनीज काउंटर पार्ट्स के सामने, जब 5-6 हजार रुपए से ऊपर जाना नहीं है। 4-5-6 हजार 7 हजार का हमारे को फोन लॉन्च करना है, कचरा देंगे उसके अंदर भी और बस ठीक है, बड़ी खुशी होती है ना कि हाँ हमने ये कर दिखाया है। मतलब क्या यार। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है क्वालकॉम की तरफ से और एक नए अपडेट में ये बताया गया है कि जो स्नैपड्रैगन 200 सीरीज के प्रोसेसर होने वाले हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 200 है, 210 वगैरह है, उनको अब उनके मॉडल नंबर से नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों उनको बोला जाएगा क्वालकॉम मोबाइल। तो एक तो वैसे भी कंपनीज अगर यूज करेंगी 200 वगैरह तो आपको बताएंगी नहीं, और अब उनके पास में अच्छा बहाना है कि वो बोलेंगे कि हमारे फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम मोबाइल एक्सपीरियंस। अब ये जो है दोस्तों ये नेमिंग स्कीम में चेंज है। और एक और चेंज ये है कि जो बाकी सभी होने वाले हैं प्रोसेसर्स, वहां पे भी उनको प्रोसेसर नहीं बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब यह है कि आने वाले Samsung Galaxy S8 में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 835 प्लेटफॉर्म। क्वालकॉम ने बस एक अपडेट निकाला है कि भैया आज से ये होने वाला है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बुक के बारे में और रिपोर्ट से कहती है कि जो अगला वर्जन है वो बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में, मार्च या अप्रैल तक। और यहाँ पे इस बार वो आपको डिजाइन नहीं मिलेगा जहां पे आपने स्क्रीन को अलग कर लिया, कीबोर्ड को अलग कर लिया। ये एक ट्रेडिशनल लैपटॉप ही होने वाला है। देखते हैं कितना पावरफुल निकल के आता है और क्या माइक्रोसॉफ्ट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है ल इको की तरफ से, एक ऐसी कंपनी जिसका किस्मत ने साथ नहीं
दिया। अरमान बहुत सारे थे, सोचा था कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन बेचारा कुछ हो नहीं पाया। बहुत तेजी से एक्सपैंड किया और ऐसे में अभी प्रॉब्लम चल रही है कैश क्रंच की। और इसी के दोस्तों यहाँ पे लाइको जो है वो देख रही है कोई बायर जो खरीद पाए उनकी यूएस सिलिकॉन वैली की 49 एकर्स की एक प्रॉपर्टी को, जिसके बाद शायद उस पैसे से थोड़ा बहुत वो अपने जो है वो एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह अगर ड्यू रहती हैं या अगर कोई और डेप्ट्स वगैरह दोनों थोड़ा क्लियर कर पाए, बिकॉज अभी जो है वो बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइको के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा ब्राइट हो, क्योंकि अरमान बड़े थे तो शायद आगे तक सफर भी कंप्लीट कर लें। तो सर अगला अपडेट है यहाँ पे वो बताता है आईफोन्स और एंड्रॉइड्स के बारे में कि क्या चल रहा है मार्केट में। रिपोर्ट से कहती है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में और इसके अलावा यूएस में जो आईफोन्स की सेल्स है वो थोड़ी सी बढ़ी है, एंड्रॉइड फोन्स की जो सेल्स है वो थोड़ी सी घटी है, लेकिन जो एशियन रीजन है वहां पे तो भैया एंड्रॉइड ने कब्जा करके रखा है। बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एंड्रॉइड का। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं या फिर आईफोन। दोस्तों अगला अपडेट है यहाँ पे वो एक बहुत ही कमाल की चीज हो सकती है अगर आपको आपके घर पे आपकी मम्मी कहती है कि बाजार से सब्जी लेके आ जाओ और आप बाद में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी सब्जी ताजा है, कौन सी सही है, कौन सी खराब है। तो यहां पे दोस्तों एक डिवाइस है जिसका नाम है SCIO और ये एक ऐसा फूड एनालाइजर है जो बता देगा स्कैन करने के बाद में इंफ्रारेड की मदद से कि जो फूड है वो कितना फ्रेश है। बेसिकली कोई भी आप फ्रूट की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफी कमाल का डिवाइस है और अपडेट ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक मोबाइल फोन में भी एम्बेड होकर आ सकता है। तो कितनी कमाल की बात है, अपने फोन को आप पॉइंट करो टमाटर की तरफ और बता देगा कि जो टमाटर है वो फ्रेश है या सड़ा हुआ, बिना छुए, बिना दबाए, बिना उसको चेक किए। तो अच्छा अपडेट है। आगे चल के उम्मीद है कि हमारे पास में आ जाएगा तो बाद में रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए तो वहीं का वहीं आपने सीधा स्कैन करना है उसको और खाना कितना फ्रेश है वो आपको वहीं का वहीं सामने बिना छुए पता चल जाएगा। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे वो आता है HTC की तरफ से और HTC भी लाइको के रास्ते पे ही चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों शंघाई का एक फोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसको बेच चुका है और वो इसलिए बेचा है ताकि अपने VR का जो बिजनेस चल रहा है HTC का उसमें कुछ फंड्स को लेके आ सके। मतलब फोन तो ठीक से बन नहीं रहे हैं, फोन तो ठीक से बिक नहीं रहे हैं, अभी VR के अंदर भी घुसना है। मतलब यार क्यों नहीं एक अच्छा फोन बना सकते जिसको लोग पसंद करें, जिसको फोन लें, लेकिन जो फैसले गलत होने लगते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, यही चल रहा है। HTC जो है वो भी लगता नहीं है कि ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा, कभी ना कभी जो है वो गिव अप करने वाला है अगले 6-8 महीने 1 साल में। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे वो आता है नासा की तरफ से और नासा की रिसर्च ने यह बताया है कि जो बायोफ्यूल्स हैं अगर उनको काम में लिया जाए एयरक्राफ्ट्स में तो यहाँ पे दोस्तों जो पोल्यूशन है वो 70% तक कम हो सकता है। यानी कि जो भी सफर होता है दोस्तों सभी एयरप्लेन्स का वो 70% तक अच्छा ग्रीन बन सकता है। अब आगे चल के देखते हैं कि ये फ्यूल हम कब तक काम में लेंगे और कैसे हमारी धरती को बचाएं। अर्थ जो है वो खतरे में है, उसको हमको बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा अगला अपडेट यहां पे आता है वो एक बहुत ही गुड न्यूज है आप सभी के लिए। अगर आपको जाना है मार्स, अगर आप मार्स जाना चाहते हो तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपने शायद मूवी देखी होगी मार्शियन, जहां पे आपने देखा होगा वहां पे पोटैटोज जो है वो उगाए थे। बाद में रिसर्च में ये सामने आ गया कि जो पोटैटोज हैं वो मार्स पे उग सकते हैं। और अभी दोस्तों जो बियर कंपनी है बुडविजर वो ये बोलती है कि हम एक ऐसी बियर के ऊपर काम कर रहे हैं जो मार्स पे पी जा सकेगी। कैसे बनाएं, कैसे माइक्रोग्रेविटी में ये सब चीजें काम करने वाली हैं, तो उसके लिए दोस्तों बुडविजर जो है वो प्लानिंग कर रहा है और क्या पता है ऐसा कुछ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिल जाए। दूसरा अगला अपडेट यहां पे आता है वो एक बहुत ही कमाल की चीज है। सोनी जो है उसने दोस्तों अभी एक नया पेटेंट फाइल किया है जहां पे वो ये बोलता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं एक फोन से दूसरे फोन में या बेसिकली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब वायरलेस चार्जिंग के बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि भाई कैसे इंप्लीमेंट और बेटर हो सकता है। अभी जो आप यूज करते हैं ची वगैरह तो वहां पे तो ये होता है कि भैया आपने पैड के ऊपर फोन को रखना है तब जाके चार्ज होगा, कॉन्टैक्ट चाहिए बेसिकली एक। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपने एक यूनिट लगा ली अपने घर में कहीं पे और बाद में पूरे कमरे में पूरे घर में कोई भी डिवाइस अगर आया तो वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर, तो ये बहुत ही और कमाल की चीज है। सोनी जो है वो कभी कभी ऐसे कुछ अच्छे काम करता है तो बहुत ही तारीफ करने का मन करता है। अब देखते हैं दोस्तों की रियलिटी में कब तक आता है और कितना एफिशिएंटली हम काम कर पाते हैं बाद में। अफ्रीका में आपको पता है जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं जहां पे बहुत सारे चार्जर्स लगे होते हैं, जहां पे फोन जो है वो चार्ज करते हैं और वो पैसा लेते हैं उसका। तो बाद में ये होगा कि वायरलेस फोन टू फोन ट्रांसफर कर देंगे, पैसे दो और हाथों हाथ मेरे फोन की बैटरी आपकी। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।